दोस्तों मुंबई में जाके 1 दिन रहना, इंटरव्यू देने के लिए जाना, 1-2 दिन रहना और मुंबई जाके महीनों रहने में फ़र्क होता है। जब आप 1 या 2 दिन मुंबई में रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं और वहाँ से चले आते हैं, तो परेशानियों का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप मुंबई जाके तकरीबन 1 महीने, 2 महीने रहते हैं, तो वहाँ की जो परेशानी है, वहाँ पे बाथरूम करना, नहाना, रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसा ही कुछ मैंने फ़ेस किया था। 1 महीना मैं तकरीबन मुंबई में रहा था और वहाँ रह के मैंने देखा कि क्या परेशानी वहाँ पे होती है। एक तो बारिश का मौसम था, बहुत ही मच्छर-वच्छर काट ही रहे थे। रूम भी ढंग का नहीं मिला था। मैंने आपको रूम दिखाया था किस तरह का रूम वहाँ पे मुझे मिला था और वहाँ पे मुझे ₹1000 पर मंथ पे करना पड़ा था और ऊपर से एंट्री फ़ीस भी ₹500 मुझे लग गई थी। तो ₹1500 महीना मैंने पे किया था वहाँ पे रहने का और उसके बाद फिर मैंने रूम को चेंज किया था जहाँ पे मैं तकरीबन 1 हफ़्ता रहा था और मैंने पूरा पेमेंट किया था। तो ₹2500 मेरे पूरे लग गए थे मुंबई में 1 महीने रहने के लिए। तो रूम मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि वहाँ पर जो है मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मैं बीमार पड़ गया था। तकरीबन 1 हफ़्ता मैं बीमार रहा और उसके बाद फिर मैं शिफ्ट किया रूम को। दोस्तों आज जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुंबई जाते हैं, मुंबई जा रहे हैं तो ऐसे टाइम में जाइए जिस टाइम में इंटरव्यू ज़्यादा हो। तो जिस टाइम मैं गया था सितंबर का महीना था और उस महीने में इंटरव्यू जो है थोड़ा कम थी और बारिश ज़्यादा थी। तो बारिश ज़्यादा, इंटरव्यू कम होने की वजह से मुझे परेशानी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं गाइड यही करूँगा कि किस तरह से वहाँ पे मुंबई में या फिर अब तक जो मैं कतर से जो मैं आया था किस तरह जर्नी रहा, कहाँ-कहाँ मेरी इंटरव्यू हुई और कौन-कौन सी कंपनी में सेलेक्ट हुई, नहीं हुई, वो सब बताऊँगा। तो मैंने जो सबसे पहले एक ऑफ़िस के लिए इंटरव्यू दिया था, कंपनी के लिए इंटरव्यू मैंने दिया था, वो कंपनी सऊदी अरेबिया थी, ना कंपनी नाम मैं भूल गया हूँ। सऊदी अरेबिया कंपनी थी, वहाँ पे मटेरियल सुपरवाइज़र या सुपरवाइज़र के लिए इंटरव्यू थी। तो 4000 सऊदी रियाल दे रही थी वो लोग और इंटरव्यू जो था मैंने दिया, तो उन लोगों ने बहुत टफ़ इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू बहुत टफ़ थी दोस्तों लेकिन सैलरी जो है वो उतना अच्छा नहीं थी। तब 4000 रियाल में एक सुपरवाइज़र को लेके जाना मतलब बहुत कम सैलरी थी। एक सुपरवाइज़र की सैलरी आई थिंक 6000 से 7000 रियाल होना चाहिए था बट 4000 में उन लोगों ने सुपरवाइज़र हायर करना चाहा था। तो इंटरव्यू जब मेरी हुई तो बहुत ही टफ़ क्वेश्चन रहा और फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं ज़्यादा प्रिपेयर था भी नहीं, अचानक से इंटरव्यू उन्होंने करवा लिया था। तो ख़ैर मैं इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में शायद मैं पास नहीं हो पाया था। पहला इंटरव्यू मैं पास नहीं कर पाया था। बहुत ही टफ़ेस्ट टाइप की इंटरव्यू थी, नहीं क्लियर कर पाया। कुछ चीज़ों का मैं आंसर किया, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जहाँ पे मैं आंसर नहीं कर पाया था, ये सच है, तो मैं फ़ेल हो गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं वो भी इंटरव्यू को सही से पास नहीं कर पाते हैं। तो पहला इंटरव्यू पास नहीं कर पाया मैं, पास नहीं कर पाया क्योंकि मैं इंटरव्यू दिया था, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स बाद में नहीं आया, इसका मतलब इंटरव्यू में फ़ेल हो गया था। दूसरा इंटरव्यू फिर हुआ, तो आया था सिंदान इंटरनेशनल, सऊदी अरबिया की, सेम मटेरियल कंट्रोलर की पोस्ट थी और इंटरव्यू हुआ जिसमें मैं पास हो गया। तो इंटरव्यू लेने के बाद में 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद मुझे फिर कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको सैलरी हम दे रहे हैं 2500 सऊदी रियाल। मैंने कहा सर 2500 सऊदी रियाल, इतना कम सैलरी एक मटेरियल कंट्रोलर को? तो मैं कहा नहीं सर, मैं तो नहीं जा पाऊँगा इतना कम सैलरी में, आप इसे कैंसिल कर दें। फिर कॉल आता है, मतलब हर रोज़ मुझे कॉल आ रहा था सिंदान इंटरनेशनल की तरफ से कि क्या कहना है मुझे, और हर रोज़ कॉल करके मुझे 100-200 रुपये बढ़ा रहा था। तो ऐसे बढ़ाते-बढ़ाते मुझे 1 वीक तक मुझे कॉल किया उन लोगों ने और मुझे 3500 रियाल 10 घंटे ड्यूटी के लिए देना चाहा था। मेल भी किया था और मुझे कॉल पे भी बार-बार बोल रहा था। श्रीनू नाम का कोई बंदा था जो एचआर डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट को स्टोर डिपार्टमेंट में होगा। मैंने कहा नहीं सर, 3500 रियाल 10 घंटे के लिए मतलब मुझे फिर भी कम लग रहा, मैं नहीं गया। तो वो कैंसिल मैंने कर दिया। उसके बाद फिर जो है एक और मेरी कंपनी थी एनएसएच, नासिर अल हाजरी, जहाँ पे मैं सीवी दे रखा था, वहाँ पर ही शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग मुझे मुझे कर लिया गया था और जिससे मुझे सीवी के जरिए ही सेलेक्ट कर लिया गया था। तो वहाँ पे मुझे सैलरी दे रही थी 3800 10 घंटे ड्यूटी के लिए। तो और मुझे जॉब रिक्वायरमेंट से ये काम हुआ था। और सिंदन इंटरनेशनल था, उसकी जो है बैट इंटरनेशनल से अ, काम करवाया था मैंने। बैट इंटरनेशनल ऑफिस कोलाबा के साइड में मुंबई में है और यॉर्क ऑफिस जो है वो साकीनाका तरफ में है। तो यॉर्क वाले ने मुझे बुलाया, मैं गया। हालांकि मैं वहाँ पूछ रहा था क्या सैलरी है, कितना चार्ज है, वो मुझे नहीं बता रहा था। तो फिर मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद में मैं पूछा कि भाई क्या सैलरी आप दे रहे हो? तो 38 यानी 3800 मुझे दे रहा था स्टोर कीपर जॉब के लिए। मैंने कहा ठीक है।
उसके बाद में जब मुझे पूछा कि भाई आपके ऑफ़िस चार्जेस क्या हैं? तो वो मुझे कह रहा था 68,000 आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। मैंने कहा सर 68,000 मैं कहाँ से दूँगा? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, और अगर होते भी तो भी मैं नहीं देता, क्योंकि 68,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 15-20 हज़ार 30 हज़ार ठीक है सर, मैं दे दूँगा, उसके ऊपर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने मना कर दिया। फिर मुझे बार-बार वहाँ से कॉल आ रहा था। तकरीबन 10 दिन या 12 दिन मैं इसको लटका कर रखा। सर ठीक है, देखूँगा, मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा, ऐसे मैं करता रहा। फाइनली मेरी इंटरव्यू हुई थी गल्फार इंजीनियरिंग के लिए, और 55 मिनट का वो टफेस्ट वाली इंटरव्यू थी। और मुझे लगा था कि पता नहीं क्या हो पाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा। मैं थोड़ा कुछ कुछ प्रिपेयर किया था, कुछ चीज़ों को प्रिपेयर किया था। मुझे लगता है कि मैं 70% अटेम्प्ट किया था इंटरव्यू में, और आंसर कर पाया था। 30% मुझे कुछ चीज़ ख्याल नहीं थी, या उस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा था, इंटरव्यू का प्रेशर था। तो मैंने कहा सर मुझे कुछ चीज़ें भी ख्याल नहीं आ रहा है, बट मैंने काम तो पूरा किया है, लेकिन नहीं आ रहा जहन में। तो 30% में मैं यही कह के स्किप कर दिया था कुछ कुछ आंसर्स को। 70% मैंने दिया था। तो वहाँ पे मुझे उसी वक्त बता दिया था कि क्या सैलरी आप लोगे, कब से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं समझ गया था शायद मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो फिर भी मैं डाउट में था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे, यानी कि बीच में फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया था। तो फ्राइडे को इंटरव्यू थी, सैटरडे संडे आ गया था, तो मुझे नहीं कुछ मालूम पड़ा। मंडे को फिर मुझे कॉल आया अचानक से कि आपका सिलेक्शन हो गई है, आपको सैलरी इतना तो लगाया गया है, अब आप आ सकते हो। कब तक आ सकते हो, कब तक ज्वाइन कर सकते हो? मैंने कहा सर मैंने इंटरव्यू में बताया था कि, तो मैंने बताया कि मैंने सर इंटरव्यू के टाइम में ही बताया था कि 1 हफ़्ता या विद इन वीक में आ सकता हूँ। तो मुझे कहा कि आपको 2-3 दिन में, उन्होंने कहा मुझे गल्फर वाले कि आपको 2-3 दिन में आपको ज्वाइन करना होगा तो कर सकते हो। मैंने कहा सर 1 वीक का मुझे कम से कम टाइम दो। मैं था उस टाइम मुंबई में, मुंबई से कोलकाता मुझे आना था, और 2-3 दिन में कैसे हो पाता। तो खैर मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे तकरीबन 10 दिन का टाइम दिया उन्होंने। और फिर मुझे 17 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट थी, नाइट में मैं पहुंचा। आज 18 अक्टूबर है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी इंटरनेट नहीं है, जिस रूम में टेम्प्रेरी रूम में मैं भी हूँ, तो टेम्प्रेरी रूम में भी इंटरनेट नहीं है। जब मैं अपने वो रूम में जाऊँगा जहाँ पर मुझे एक्चुअली जाना है, तो वहाँ पर मुझे अगर वाईफाई मिला तो इसे मैं अपलोड करूँगा दोस्तों। यही थी मेरी मुंबई की जर्नी अब तक की। और इससे, और मैंने एक वीडियो बनाया था शेड्यूल का। तो शेड्यूल में गया था शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए। इंटरव्यू मेरा उन्होंने लिया था छोटा सा, और वो जो शॉर्ट लिस्टिंग थी वो भी अबू धाबी के लिए थी। 8,000 दिरहम दे रही थी, तो उसमें मैं दे के रखा, लेकिन इंटरव्यू का कुछ डेट नहीं आ पाया था। तो ये जर्नी मेरी रही। बाकी मैं बताऊंगा आप लोगों को से कि क्या क्या क्वेश्चन मुझसे सिंधान वाले ने किया, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे दूसरी कंपनी वाले ने किया। वो सब मैंने एक लिख कर रखा है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कहीं पे जब थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा, बैठ जाऊँगा घर पे, तो बनाऊँगा। अभी मैं उस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मेरी जर्नी के बारे में आपसे एक्सप्लेन किया है। और चलिए मैं शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ। शेड्यूल में जब मैं गया था तो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन यही किया था कैसे आप मटेरियल को रिसीव करते हैं। तो मटेरियल रिसीविंग का प्रोसेस जो भी था मैं बता दिया था कि मटेरियल के लिए पीओ होना चाहिए, रिसीव करने के लिए पीओ होना चाहिए, डीएन होना चाहिए, डिविडेंड होना चाहिए, या फिर आपके पास में पैकिंग लिस्ट होना चाहिए। इस तरह से आप मटेरियल को देख के रिसीव करते हैं, चेक करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन हो, उसका पार्ट नंबर है, या उसका मटेरियल का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो चेक करके जो है मटेरियल को मैच करके फिर जो है रिसीव करते हैं। ये प्रोसेस होता है। तो शेड्यूल ने मुझसे बार बार ये पूछे थे कि अगर आपके पास में बहुत सारा पाइप है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो उसकी जो है ऑथेंटिकेशन जो है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या आप 1 बाय 1 चेक करोगे। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा अटक गया था, रुक गया था। फिर कुछ सेकंड के बाद मैंने आंसर किया कि सर किसी भी मटेरियल की ऑथेंटिकेशन चेक करनी है तो उसके लिए हमें मिलती है मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एमटीसी। तो एमटीसी के द्वारा हम चेक कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन। तो इतना सुनने के बाद में उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, कहा का फिलअप कर दो। वेरी गुड। और मैंने फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद फिर मैं सबमिट कर दिया फॉर्म को, लेकिन मुझे वहाँ से फिर दोबारा फिर कुछ कॉल या कुछ मैसेज नहीं है। मे बी वो इंटरव्यू डिले होगी, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम रहा था मुंबई में। तो इतने टाइम में मैं जहाँ जहाँ दे रखा सब जगह तो पॉसिबल नहीं था इंटरव्यू करना पॉसिबल था, बट हर जगह से कॉल आना पॉसिबल नहीं था। कई जगह से कॉल आए थे जहाँ पे इंटरव्यू भी के लिए वो भी बुला रहे थे मुझे, लेकिन मुझे इस बार कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी थी, इस बार कुछ अच्छी सैलरी में भी आनी थी, जिस वजह से मैं थोड़ा वेट किया। कई को मैंने रिजेक्ट भी कर दिया, सेलेक्ट होकर भी मैं रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जर्नी चली मेरी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं जब आप स्टोर कीपर जॉब के लिए जाते हैं, जब आप मटेरियल कंट्रोलर जॉब के लिए जाते हैं, तो क्या क्वेश्चन होते हैं। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।